ओम शांति। ये सृष्टि एक रंगमंच है जिस पर हम आत्मा रूपी एक्टर को ये देह रूपी कॉस्ट्यूम पहनते उतारते जन्म जन्मांतर का चक्र लगाते 84 जन्म या यूँ कहे 84 चोले हमने धारण कर लिए हैं। और इसीलिए ड्रामा का डायरेक्टर सुप्रीम एक्टर शिव बाबा आए हैं हमको वापस घर ले चलने। इतना समय हो गया पाठ बजाते तो हम अपने आप को एक्टर है आत्मा परंतु एक्शन कॉन्शियस हो गए थे, कर्म कॉन्शियस हो गए थे। कर्मेंद्रियों को कर्मों को अपना अस्तित्व समझकर बैठ गए थे। परंतु बाबा आते हैं हमें कर्मातीत बनाने, इस कर्म अकर्म विकर्म के चक्र से छुड़ाने, घर ले जाने, इस आवाज़ की दुनिया से पार ले जाने। जितना ये स्मृति में रहता है कि ये समय कौन सा है, कहाँ जाना है, उतना इस देह और दुनिया से अंदर का वैराग्य खुद ब खुद आ जाता है। तो आज की मुरली में बाबा हमें बार बार हमें हमारे स्वदेश की स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे अब घर चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख 22 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बजाया, अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? इतना बड़ा भाग्य है, महिमा करने लगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाए, है ना। पर आज बाबा ने विशेष क्या कहा? हम कौन है? हम हैं ब्राह्मण चोटी, ना, टॉप नॉट ब्राह्मण। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें कौन पढ़ाते? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए, कितने। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है ना? इतना बड़ा ड्रामा, इसमें सबसे बड़ी पोजीशन किसकी है? निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है ना। इस सूत्र से, जन्म मरण के सूत्र से अलग है वो। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? बिल्कुल जैसे 1 to 1 टॉक करते हैं ना, वैसे ही बाबा बात कर रहे हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से, कौन है आप सब? हम सब कौन है? मीठे मीठे लाडले। तो मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर क्या करना है? फिर सुख धाम में आना है। यह सुख धाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया, दुख धाम। वह है शांति धाम, सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम।
मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़ा है, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे। बिल्कुल बुद्धि जा रही है ना, ये कौन सी दुनिया है, यहाँ से ऊपर गई आत्मा, फिर वहां से नीचे आई आत्मा। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह है। बाप को भी पुकारते हैं, क्या कहते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा, कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। किसने लेफ्ट किया? कौन चला गया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम, सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। कितने नॉलेजफुल हो गए हैं ना। ये सारी बातें संसार में किसी को नहीं पता है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, यह भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, जो अकाउंट बुक रखते हैं उसके ऊपर स्वास्तिका का साइन बनाते हैं। उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते। इसको कहा जाता है, ये सब चित्र बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है। आत्मा की बात हो रही है। हम आत्माओं में कितनी ताकत थी, इतने पावरफुल थे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परंतु अभी कम हो गई है। जैसे मोटर में एग्जाम्पल देते हैं, पेट्रोल कम हो जाता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं ना। याद है अस्त्र, दिखाई नहीं देता, पावर है, और ज्ञान है शस्त्र, दिखाई देते हैं। मतलब सुनाई तो देते हैं एटलीस्ट, और लिख भी सकते हैं और वर्णन भी कर सकते हैं। तो ज्ञान एक्सप्लेन किया जा सकता है, भाषा में आ सकता है, परंतु योग अस्त्र है। तो बाबा ने कहा सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है।
तुम जानते हो, हम हर 5,000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है। ये जो 5,000 वर्ष की बात कर रहे हैं, यह आत्मा की बात है। इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। राज्य प्राप्त करने के लिए दुनिया में लड़ाई करते हैं, यहाँ लड़ाई की बात नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीवात्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीवात्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। परम धाम जीवात्माओं की दुनिया नहीं है। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। पता चलता है ना कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ बॉडी है, पर जहाँ जाना है वहाँ बॉडी नहीं है, तो इसको छोड़ना है मुझे। यानी तो वह कहते हैं कि यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है। कहाँ? ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे। हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। अब इस चक्र का अंत है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं। चक्र खत्म होने वाला है, फिल्म खत्म होने वाली है, फिर भी कुछ ना कुछ एक्टर्स तो आते हैं ना एंड में भी। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। पॉपुलेशन तो देखो बढ़ती ही जा रही है ना। बाप ने तुम बच्चों को हमसू का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते, दुनिया वाले शास्त्रवादी, हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। चक्र फिर आ रहे हैं सब बुद्धि में। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर बाजोली खेलो आगे। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना, उसमें भी चित्र में दिखाया है। सबसे ऊपर टॉप में जो हमारा ब्राह्मणों का विराट रूप का चित्र है, ऊपर ब्राह्मण, फिर देवता है ना, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे से ऊपर है ना, नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डेटी डिनाइस्टी में आए। सारा
ऊपर से लेकर नीचे तक सारा ज्ञान है। तो कैसे हम नीचे उतरे सारा पता है, फिर ब्राह्मण कुल में आए, टॉप नोट ब्राह्मण बने, फिर डेटी डिनाइस्टी में आएंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी, है ना। चक्र में भी यदि देखें तो स्वदर्शन चक्र में भी टॉप में, और सृष्टि चक्र में भी देखें संगम युग टॉप पर है। तो बिल्कुल टॉप नोट ब्राह्मण है, विराट रूप में भी टॉप पर है। तो इस समय हम सभी टॉप पर हैं, इसीलिए सब कुछ देख सकते हैं। जैसे किसी की छत से सब कुछ दिखाई देती है ना, सारी बिल्डिंग इधर उधर की सब, तो ऐसे ही हम यहाँ पर टॉप पर बैठकर सारी सृष्टि चक्र को देख सकते हैं, क्या क्या किया हमने। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी, चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे, है ना। ऐसा ऊंच कुल जिसे बनाने वाला खुद ऊंचे ते ऊंचा बाबा है। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो, है ना। वैसे भी हमने देखा है ना, अक्सर जब आप अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं तो बाबा शुरू में पहले एक दो पैराग्राफ में तो बस हम बच्चों की महिमा के ही, है ना, गुण गाते ही रहते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। कोई भी अव्यक्त वाणी पढ़े ना तो बाबा पहले हमें सम्मान के नशे में इतना चढ़ा देते हैं, हमारे भाग्य का इतना वर्णन कर देते हैं। तो हम जिन्हें भाग्य मिला है, हमें स्मृति कितनी रहती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा को तो रहती है, इसलिए बाबा याद भी दिलाते हैं। वो कहते हैं अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आए हैं। अभी यह है अंतर, क्या है, वहाँ है मनुष्य मनुष्य को पढ़ाने वाले, अभी यह है भगवान उवाच। भगवान उवाच कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे, पढ़ा रहे हैं हमको। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। मनुष्य है तो निराकार आत्मा, परंतु देह में है। तो बाबा कहते वह तो है निराकार, यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? कोई कहेगा कि हमें कन्फ्यूज़न है, पता नहीं सही लिखा है या गलत लिखा है, या टीचर पर डाउट करेंगे, या किसी भी पढ़ाई पर, किसी सब्जेक्ट पर, या बुक में कुछ लिखा है उस पर डाउट करेंगे? नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वह कहते स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? हमको निश्चय नहीं होता, पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है क्या? कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, पांडव नाम इसलिए पड़ा है, हम हैं रूहानी पंडे, हमारे साथ है पांडवपति। कौन? शिव बाबा।
सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो, इसलिए हम हैं पंडे, इसलिए शास्त्रों में नाम है पांडव। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न रचता को, कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कोई भी नहीं जानते, है ना। जो बात कोई भी नहीं जानते वो हम जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। इन लाखों वर्ष में क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया, कोई पूरा अकाउंट नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। सब युगों की आयु अलग अलग बना दी है। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पतित दुनिया विशस, और वह है वॉइसलेस। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। यह बातें बाप में फुल हैं। सब कुछ, सारे गुण फुल हैं। पीसफुल, नॉलेजफुल, लवफुल, ब्लिसफुल। तो यह सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। स्रोत है ज्ञान का। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दुनिया में भी जो पोस्ट पोजीशन है ना, हर एक की अपनी महिमा है। यह फिर है ऊंच ते ऊंच भगवान, इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब कौन हैं? बच्चे हैं। कितनी वंडरफुल बात है और कितनी खुशी की बात है। किसी बच्चे का पिता मिनिस्टर होता है, जज होता है ना। कितना नशा होता है। और सारे सृष्टि के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन है हमारे बाबा की, है ना। तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो वो कहते कि जिसके हम बच्चे हैं, वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है घर। याद आ रहा है, परम धाम में हम आत्माएं बाबा के साथ घर में बैठी हैं। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, अंतर है ना। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। इस आत्मा का जितना रोल है इस ड्रामा में, उसी अनुसार आती है जाती है। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, देखने में एक जैसी है, पार्ट अलग अलग है। बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं। डुप्लीकेट रोल्स होते हैं ना, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है ना। बहुत सारी फिल्में बनी है इसके ऊपर, सीता गीता, राम श्याम। तो यह तो बेहद का खेल है। इसमें यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। नाटक में भले दिखाते हैं डुप्लीकेट रोल, एक जैसी आदतें, एक जैसा सब कुछ, परंतु इस नाटक में एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स
बदलते जाते हैं। होते हैं यहाँ पर भी जुड़वा बच्चे, परंतु नेचर दोनों का अलग होगा और फिर थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो फीचर्स भी बदल जाएंगे। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना, इस नाटक को भी जानना चाहिए। जैसे उधर पूछते हैं ना फिल्म की स्टोरी क्या है, तो इस नाटक को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छी तरह फिल्म याद हो गई है ना, कैसे कैसे हमने रोल अदा किया। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बचाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि में है नहीं। ये बस बुद्धि में धारण करनी है। ऐसे नहीं कि कोई बुक है जिसे पढ़कर रट लेना है। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? नहीं, अपने आप ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है ना। तो शिव बाबा भी जो बाबा की बुद्धि में, आत्मा परमात्मा की बुद्धि में जो ज्ञान है वो सुनाते हैं ब्रह्मा मुख से। तो कोई हाथ में गीता नहीं लेकर आते, वह तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी ही ले आया। जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो बुक लेकर आते हैं ना, बुक से पढ़ाते हैं, रेफरेंस के लिए भी बुक्स यूज करते हैं। यहाँ बाबा बुक नहीं लेकर आते। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो यह सब ड्रामा में नोंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिर शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, पढ़ भी रहे हो और बाबा को भी जान गए हैं। रचना को भी जान गए हो, क्रिएटर को भी, क्रिएशन को भी। मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। हम आत्मा एक्टर मूल वतन से आई पाठ बजाने। यहाँ स्टेज कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी पृथ्वी स्टेज है। इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते। इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे ऊपर जाने की, है ना, अलग अलग ग्रहों पर जाने की, सागर के नीचे जाने की। अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है। फिर कब शुरू होगी? फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। सुनाया शिव बाबा ने, पर नाम डाल दिया है श्री कृष्ण जी का। यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा, आत्मा वही है। तो सुनाया कब? संगम युग पर, जब वो आत्मा काली थी। श्री कृष्ण की आत्मा जब सांवरी हो गई, ब्रह्मा बन गई, परंतु नाम डाल दिया उसी आत्मा का जब वो गोरी थी। परंतु सुनाया असली में ज्ञान कब? संगम युग पर शिव बाबा ने। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। आत्मा काले से गोरी हो जाती है ना, मनुष्य से देवता बन जाती है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं आपको? भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए। इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो?
अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती। कोई दूर बैठकर काउंट थोड़ी ना कर रहा है कितनी बार घूम गया, पूछने का ख्याल भी नहीं आता, है ना। शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। शांति भी स्थापन करते हैं और प्राइज भी देते हैं। यह समझने की बातें हैं। कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था, किनका? लक्ष्मी नारायण का। अभी तो रहने की जगह नहीं है, वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो क्या होता है, सोने चांदी के मकान होते हैं, लकड़ियों के नहीं होते। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, वहां केवल सुख होगा। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। जो शास्त्रों में या सिलेबस में भी कई बारी कईयों के सिलेबस में होगी किताब, स्कूल के सिलेबस के अंदर, कि पोम्पिया राज्य कैसे इतना ऊंचा था, इतना खूबसूरत था और कैसे खत्म हो गया। तो वैसे ही बाबा कहते हैं ये माया का भी फॉल ऑफ पोम्पिया दिखाएंगे। पोम्प है, दिखावा है, ये कैसे खत्म हो जाता है। तो वह कहते इसी को कहते हैं फॉल ऑफ पोम्पिया। माया का कितना पोम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इतना दिखावा है, लगता है कि जैसे यही स्वर्ग है, परंतु है नहीं, इल्यूजन है। इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, यहाँ मधुबन में जैसे साकार मुरली तो कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट बाबा से सुनते हो और वहाँ पर बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा,
84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। हम ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख कौन से हैं? उमंग और उत्साह। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। उमंग खत्म हो जाता है ना तो नीरस फील होता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, दुनिया के अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। तो ये ब्राह्मण आत्माओं का श्वास है, उड़ती कला के पंख हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते जिनमें उमंग उत्साह है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। अशांति खत्म करना चाहते हैं तो कौन सी धूप जलाएंगे? शांति की वास धूप जलाएंगे। तो आज सारा दिन याद रखेंगे बेहद का ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे घर जाना है। घर जाना है तो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने संबंधों को छोड़ना है। सारा दिन बुद्धि में रहे मुझे घर जाना है। तो जब जब टाइम मिले 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूलकर ऊपर परम धाम में जाकर टिक जाओ। अच्छा, ओम शांति।